क्लास 10th करंट इलेक्ट्रिसिटी की इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का ना उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहली चीज़, जो रेजिस्टेंस होता है ना हमारे पास, अगर वो सीरीज़ में कनेक्टेड है तो ध्यान रखना उनमें जो करंट है वो कांस्टेंट रहता है और जो पोटेंशियल होता है ना वो चेंज होता है। तो करंट कांस्टेंट रहेगा और पोटेंशियल जो होगा वो चेंज होगा। अगर हमारे पास पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन के केस में जो करंट रहता है वो चेंज हो जाता है हमारे पास, और जो पोटेंशियल होता है वो हमारे पास कांस्टेंट रहता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट जो हैं हमें इनका ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम ये कंप्लीट कर सकते हैं। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं तो सपोज़ मेरे पास ये दो ही रेजिस्टेंस का एग्जांपल ले रहा हूँ, 3 लो 4 लो, कोई चक्कर नहीं है उसका। तो इसको मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। ये हमारे पास एक की है, ठीक है। तो ये मेरे पास सपोज करो R1 रेजिस्टेंस है, ये मेरे पास R2 रेजिस्टेंस है। जो सर्किट में करंट रहेगा ना वो सेम रहेगा, तो सबके अक्रॉस जो करंट रहेगा वो I ही रहेगा। और सपोज करो ये जो बैटरी लगाई थी मैंने, ये V पोटेंशियल था इसका। तो अब मैंने क्या बात कही थी कि जो सीरीज सर्किट होता है इस केस में पोटेंशियल लगाता है, तो R1 के क्रॉस पोटेंशियल आ रहा है V1, R2 के क्रॉस पोटेंशियल आ रहा है V2। तो जो टोटल पोटेंशियल होगा मेरे पास, जो कि ये है V, वो इक्वल होगा V1 प्लस V2 के। लेकिन पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, IR। तो टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट इंटू फर्स्ट रेजिस्टेंस प्लस करंट इंटू सेकेंड रेजिस्टेंस। तो करंट मेरे पास है और ये टोटल, फिर I R1 प्लस R2, I कॉमन ले लिया, I तो सेम है ना दोनों केसेस में। तो हमारे पास करंट से करंट कट जाएगा और टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2। तो ये हमारे पास तो है सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में जो हमारे पास रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा वो। जो सेकंड कॉम्बिनेशन है वो मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में ये बात ध्यान रखना, दोनों रेजिस्टेंस एक पॉइंट से ओरिजिनेट होंगे, कनेक्टेड होंगे। और सपोज करो ये मेरे पास दो रेजिस्टेंस हैं, एक था मेरे पास R1, दूसरा मेरे पास है R2। अब अगर मैं R1 और R2 की बात करूं, मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, दैट इज़ बैटरी ऑफ V वोल्ट। की बना नहीं रहा हूँ, की बनानी है हमेशा। V पोटेंशियल, अब दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल तो सेम रहेगा, लेकिन अगर करंट ये है तो R1 आर्म में जो करंट होगा वो I1 मान रहा हूँ, और R2 आर्म में जो करंट होगा वो I2 मान रहा हूँ मैं। अब इस केस में मैं क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा, सबसे पहली बात, करंट चेंज हो रहा है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो जो टोटल करंट होगा वो किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 के। लेकिन करंट निकालने का फॉर्मूला होता है V अपॉन R, और ये होगा टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। अब मैंने V क्यों लिया, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम है ना हमारे पास। तो V अपॉन RT इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और मैंने V कॉमन ले लिया, V से V तो कट जाएगा ना, और मेरे पास जो बचेगा वो क्या है, 1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आ गया। अब एक बार जो नोट्स हैं उसको देख लेते हैं। करंट सभी के सभी रेजिस्टर्स के थ्रू सेम रहेगा। जो पोटेंशियल होगा, टोटल पोटेंशियल, वो सबके पोटेंशियल का सम के बराबर होगा हमारे पास। करंट मैंने इसमें से कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारे पास सीरीज कनेक्शन के केस में। पैरेलल के केस में भी सेम चीज़ है, पोटेंशियल जो होता है वो सेम रहता है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 निकाल दी। ये मैंने डिराइव करके जो है समझाने वाला पोर्शन बता दिया है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग ना इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। जो रजिस्टर है उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल, जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है।